सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारी 2 यूनिट तो हो गई है, अब थर्ड बची है। तो थर्ड तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स है। ये वाला तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ें इसमें हैं। मतलब कंप्यूटर अभी की जनरेशन में सबको आता है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हेल्पफुल होगा। बट मैं तो पूरा पूरा पढ़ाऊँगी क्योंकि एक रिविजन चाहिए होता है ना हम लोगों को। तो मैं ये बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो ना तुम लोगों को हेल्प होगी कि कहाँ पे अगर तुम लोग देख के उसको मतलब समझोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। लेकिन नोट्स भी बनाए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी, सो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रेडशीट। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें तो पहले सब बिजनेसमैन और सब क्या करते थे, उनके एक्सपेंसेस और ये सारे स्कूल फीस, बिजनेसमैन क्या सारे लोग जो हैं उनके एक्सपेंसेस और स्कूल फीस, बच्चों की ग्रॉसरी का खर्चा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी और फेस्टिवल में जितना खर्चा हुआ, ये सब है ना एक डायरी में मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, एक डायरी में मेंटेन करके रखते थे सारा आइटम का और सबका जितना भी खर्चा हुआ। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब कंप्यूटर सब कुछ चलाना आ गया है, तो कंप्यूटर की हेल्प से अब उन एक्सपेंसेस को हम लोग अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब स्प्रेडशीट होता क्या है, अगर पूछ ले तुमसे स्प्रेडशीट क्या है, तो तुम लोग ये बोलना कि स्प्रेडशीट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रोज होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे डेटा को स्टोर रखने के लिए होता है। ठीक है, अपने डेटा को सिस्टमेटिक स्टोर करके रखता है और कैलकुलेशंस भी करता है। तो अब हम लोग कैलकुलेशंस और हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या काय का यूज़ करते हैं, हम लोग स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रॉसरी शॉप है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, है ना, और तो ऐसा पूरा बनाना कि कितने क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सब कुछ। तो ये देखो, ये आपकी ये ऐसे करके मेंटेन करके रखा जाता है स्प्रेडशीट में। कितने आइटम्स थे, कितनी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, क्वांटिटी कितनी बच गई, कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट, तो देखो स्प्रेडशीट तो बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग बनाई है, लेकिन टॉप की ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिबरल ऑफिस कैल्क और गूगल शीट। तो यहाँ पर लिबरल ऑफिस कैल्क का सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप लोग इसी को देख लोगे ना तो सबके सेम फंक्शन ही हैं, तो आपको दूसरे सारे भी चलाना आ जाएंगे। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे लिबरल ऑफिस कैल्क। तो सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में लिबरल ऑफिस कैल्क जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फिर आप लोग टाइप करोगे कहाँ पर जाकर, विंडो में जाकर सर्च बार में अगर टाइप करोगे, यहाँ पर जाकर सर्च बार में टाइप करोगे लिबरल ऑफिस कैल्क, तो यहाँ पर आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। देन आप उसको ओपन करके आप अपना डेटा स्टार्ट अपना एंटर, आपको मतलब जो आपका डेटा है उसको एंटर करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जब ओपन करोगे ना तब आप लोग आपका डेटा उसमें लिख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग समझते हैं कि स्प्रेडशीट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। तो स्प्रेडशीट में रोज होती हैं, कॉलम्स होता है। तो पहले रो क्या है, तो देखो एक रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, स्लीपिंग मैनर में होती है। ठीक है, अगर रो भी देखो, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, ये क्या है हमारी, ये रो है। ठीक है, कॉलम्स क्या है हमारे, ये जो वर्टिकली होते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग मैनर में होते हैं, ये कॉलम है। ठीक है, और रोज और कॉलम्स को जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये बना, ये क्या बना, ये हमारा सेल बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और इस सेल में हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा को एंटर करते हैं। आया समझ। और सेल क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स है जिसमें जहाँ पर रोज एंड कॉलम मीट करते हैं, इसमें हम लोग टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला सब कुछ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, और जब जो भी तुम लोग सेल में टाइप करोगे ना, जो भी चीज़ें टाइप करोगे, वो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो अगर आप तुम लोग यहाँ पर करोगे ना टाइप, तो यहाँ पर शो होता है। और आप लोग यहाँ सीधा फॉर्मूला बार में भी एडिट और एंटर सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया।
और देखो इसमें ना एक नेम बॉक्स भी होता है। नेम बॉक्स कहाँ पे है? ये जो है वो नेम बॉक्स है। ये क्या बताता है? लोकेशन बताता है हमारी सिलेक्टेड सेल की, और दोनों का मतलब कॉलम्स और रोज को मिलाकर उसकी जो लोकेशन बनी है ना वो, जैसे हमारा ना हम लोगों ने सेल कौन सा सिलेक्ट कर लिया, जैसे हम लोगों ने सेल सिलेक्ट कर लिया है भैया, एक सेकेंड यार, है ना पेन इतने नखरे करता है ना, बाप रे। हाँ, तो जैसे A1 पे है आपका, मतलब आपने ए पे अपना सेल रखा है ना, तो अपनी कॉलम की क्या है लोकेशन A, और रोज की क्या है 1, तो यहाँ पर A1 आ जाएगा, तो ऐसी लोकेशन बताता है। फिर वर्कशीट क्या है? तो देखो वर्कशीट जैसे आप लोग ओपन करोगे ना आपका ये स्प्रेडशीट, तो वहाँ पर एक दिखेगा ब्लैंक शीट आएगी, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो शीट विद द नेम शीट 1 आ जाएगा। तो ऐसी इसमें बहुत सारी शीट्स होती है जिसमें हम लोग हमारा सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, और वही होती है वर्कशीट। और वर्कबुक क्या होती है? तो बुक क्या है? स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। ये वर्कबुक है और इसमें बहुत सारी स्प्रेडशीट्स हैं, क्या है? वर्कशीट्स हैं, ठीक है। हम लोग नीचे आते हैं, देखते हैं अब क्या है। अब आता है हमारा परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन इज स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट में हम लोग कुछ बेसिक परफॉर्मेंस करना सीखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे फंक्शन, जैसे डेटा को एंटर कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम लोगों को डेटा को एंटर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेल को सिलेक्ट करेंगे, है ना, एक सेकेंड, हाँ, सेल को सिलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे, ठीक है। अगर आप और कुछ भी हमको टाइप करना है, जैसे टेक्स्ट टाइप करना और नंबर टाइप करना है, तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और एज वेल एज फॉर्मूला बार में भी, जैसे यहाँ पे राइज यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पे भी शो हो रहा है ना, तो शो फॉर्मूला बार में भी शो होने लगेगा। और जैसे ही टाइपिंग आपकी ख़त्म हो जाए आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो वो दूसरे नेक्स्ट कर्सर पे आ जाएगा। जैसे ये दूसरा नेक्स्ट कर्सर पे आ गया, ठीक है। फिर वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो डेटा को टाइप करना। अब देखो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग टेक्स्ट डालते हो तो वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाता है, और जो आप लोग ये नंबर डालते हो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आप यही ध्यान रखना कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन की साइड शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारा नंबर है वो राइट अलाइन की साइड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हम वो शिफ्ट कर देता है। अब अगर आपको फॉर्मूला डालना, आप लोग फॉर्मूला भी डाल सकते हो इस सेल में, और अगर फॉर्मूला हम लोगों को डालना है ना तो हमेशा सबसे पहले इक्वल्स टू ही लगाना है, तभी हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, तभी हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखो 3 मेन टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे, कौन कौन से? टेक्स्ट होता है, नंबर होता है और फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग सिर्फ ये ही नहीं, और भी चीज़ें अभी के टाइम पे हम लोग पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो शेप्स सब कुछ हम लोग स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे रघु शॉप ऑन करता है और उसके पास कुछ कुछ आइटम्स है और उसको सब कुछ लिखना है, उसको क्वांटिटी परचेज, डेट ऑफ परचेज वगैरह वगैरह। तो इसमें टेक्स्ट भी लगेगा, नंबर भी लगेगा, डेट भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब एडिटिंग सीखेंगे कि डेटा को हम लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। अब इफ़ रघु वॉन्ट्स टू नेम द आइटम बासमती राइस लिखा हुआ था, उसको राइस करना है पर उसको करेक्ट करना है, तो पहला क्या मेथड होगा कि आप लोग सबसे पहले उस पर डबल क्लिक करोगे सेल पे, ठीक है, जिसको तुमको एडिट करना है, और फिर आप स्टार्ट कर देना टाइप जो एडिशनल टेक्स्ट है जो तुमको टाइप करना है। तुम ये फॉर्मूला बार में भी कर सकते हो, सेल में भी कर सकते हो, और देन एंटर कर देना है। और मेथड 2 क्या हो जाएगा कि क्लिक करना है जिस सेल पे तुमको एडिट करना है, एंड देन उस टेक्स्ट को हटा के आपको करेक्ट टेक्स्ट, मतलब कुछ जो भी करेक्शन है वो कर देना, देन एंटर कर देना। थर्ड वाला ये कि कंप्लीटली चेंज करना है तो पूरा हटा के, मतलब सेल पे क्लिक करोगे और फिर न्यू टेक्स्ट करके आप लोग टाइप करना स्टार्ट कर देना और एंटर कर देना। तो ये इस तरीके से हमारा डेटा एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे अगर हमको डिलीट करना है हमारे डेटा को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। हमारे सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सीधा से हमारे कीबोर्ड में ना डिलीट की का ऑप्शन होगा, तो डिलीट कर देंगे। जैसे ये इस पर क्लिक करा, बासमती राइस करना है और डिलीट क्लिक की पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये पूरी टेक्स्ट की एंट्री जो है वो ब्लैंक हटा देगा और हमारे सेल को ब्लैंक कर देगा। अगर हमको सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल, अगर हम लोगों को मल्टीपल सेल सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर तुमको समझाती, देखो अगर तुमको मतलब ऐसे पूरा एंटायर रो, जैसे बासमती का एंटायर रो करना है ना,
तो ये एंटायर रो, अगर पूरा कॉलम करना है तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो अगर हम लोग एक सिंगल सेल को हटाते हैं ना, डिलीट सिलेक्ट करते, सॉरी डिलीट नहीं, सिलेक्ट करते तो एक्टिव सेल हो जाता है। जिसको सिलेक्ट करेंगे ना एक सिंगल को तो वो एक्टिव सेल शो होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल रेंज बोलते हैं। अब देखो इसको डिलीट करने के भी कुछ कुछ वेज हैं। तो तो आपको क्या करना है इसमें डिलीट करने के लिए, यहाँ पर आपको दिखता है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर हमको रो करनी है ना तो हमको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो हमारा जो है ना रो की हेडिंग, रो का जो हेडर है ना उस पर क्लिक करोगे तो वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कॉलम पे करना है तो ये पूरा यहाँ पर कॉलम के हेडर पे क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा जो हेडर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर फुल कॉलम सिलेक्ट करना है तो। और अगर एंटायर वर्कशीट अगर आपने को सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रे कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में है वर्कशीट में, उस पर क्लिक कर देंगे तो एंटायर रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम लोगों को कुछ रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है ना, जैसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना है जो स्टार्ट सेल पे आपको मतलब जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करोगे, देन होल्ड करोगे माउस से बटन एंड देन ड्रैग कर दोगे सिलेक्टेड सेल को, जो भी तुमको जहाँ तक भी सिलेक्ट करना है, और फिर माउस का बटन रिलीज कर देना, जब जहाँ तक भी तुमको सिलेक्ट करना है देन रिलीज कर देना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ वेज बताए थे इन्होंने सिलेक्ट के, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा करना है कि कुछ 2 और मोर रोज को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो 2 और मोर रोज जो हैं वो अलग अलग जगह पे, पहले जैसे ये यहाँ पे दिया है पहले 3 पे है फिर 4 को छोड़ के 5th, तो ये दोनों अपने को सिलेक्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, देन होल्ड करेंगे, है ना, होल्ड करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, देन दूसरी जो रो है उस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है अब हम लोग स्प्रेडशीट को कैसे सेव करेंगे इन वेरियस फॉर्मेट, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फाइल पे जाना है, ठीक है। फाइल पर जाकर, फाइल पे जैसे ही जाओगे ना आप वहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर सेव करोगे तो और तो सेव करोगे ना तो वो क्या ओपन कर देगा, एक सेकेंड, तो आप लोग सेव भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ना ODF स्प्रेडशीट करके सेव कर देता है, ठीक है। और आप लोग सेव एज भी करोगे ना तो सेव एज से आप लोग डायरेक्ट सेव कर सकते हो, तो सेव भी कर सकते हो और सेव एज भी आप लोग कर सकते हो सेव करने के लिए। फिर आता है क्लोजिंग द स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट को क्लोज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फाइल है, देन वहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। फिर अगर ओपन करना है तो सेम फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, Ctrl+O भी कर सकते हो। फिर अगर आता है, अरे यार इसको क्या हो जाता है, हाँ, फिर आपको अगर प्रिंट करना है स्प्रेडशीट को, तो स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, वहाँ पर सिलेक्ट प्रिंट आएगा, प्रिंट का मतलब प्रिंट पे क्लिक करोगे ना तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, और Ctrl+P भी आप लोग प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसा कि यहाँ पर अपीयर हुआ है, यहाँ पर अपीयर हुआ है, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपको ना आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जितने भी रेंजेस ऑफ पेजेस, कितने यानी कितने नंबर ऑफ पेज चाहिए आपको, कितनी रेंज तक चाहिए, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन कॉपीज प्रिंट, देन ओके कर देना है, तो वहाँ पर कॉपीज आपकी प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारा आ जाता है वर्किंग विथ डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेस्ट। अब हम लोग सीखेंगे कि डेटा को कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, है ना, सब कुछ इसमें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो देखो एग्जांपल समझते हैं, मतलब वर्किंग में हम लोग डेटा के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो मिस्टर शर्मा है, वो टीचर है, और उसको क्या है ना स्प्रेडशीट में ना बहुत सारे उसके मार्क्स हैं, तो वो मैन्युअली चढ़ा रही है मार्क्स। तो उसको चाहिए कि क्या चाहिए उसको, कि टोटल चाहिए ऑफ स्टूडेंट्स का, टोटल मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स के। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही करते, तो प्लस का सिंबल इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को टोटल फुल मार्क्स चाहिए ईच स्टूडेंट के, तो सबसे पहले इसके भी बहुत सारे वेज हैं। देखो पहला तो या तो वो कर सकती है कि =2 पे क्लिक करके, =2 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट आ गया, =2 लगाएगी और ये जो मार्क्स हैं ये मैन्युअली लिख देगी 73 + 80, फिर एंटर कर देगी तो उसका आ जाएगा। लेकिन
अब और फिर एंटर करेंगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला और फॉर्मूला बार में उसने जो फॉर्मूला लगाया ना वो अपीयर होगा और यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे तो वो भैया कि है ना, समझ लो कि उसने है ना गलत किसी बच्चे का समझ लो इंग्लिश के मार्क्स गलत एंटर कर दिए उसने, तो अब क्या होगा, तो उसने गलत एंटर कर दिए ना, तो फिर उसको वापस से सब कुछ फॉर्मूला वापस री एंटर करके लगाना पड़ेगा, वापस से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला वे आया करने का कि एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस को यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे इक्वल्स टू पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ जोन से मार्क्स करने वो अपन माउस से कर्सर से उसको ऐसा क्लिक करके फिर प्लस ऐसे करके क्लिक करके पूरा मतलब सेल एड्रेस को सिलेक्ट करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा है ना B2+C2+, और मैन्युअली भी B2+C2 वगैरह डाल सकते हैं, ताकि अगर है ना इससे क्या होगा, ताकि अगर है ना कुछ जैसे समझ लो इंग्लिश के मार्क्स 70 चढ़ा दिए लेकिन 73 थे, तो अब ज़रूरी अब अपने को वापस से पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपन सिंपली इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और 73 मार्क्स कर देंगे इंस्टेड ऑफ 17। तो यहाँ पर भी टोटल में भी चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने सेल एड्रेस से किया है। आई समझ? तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। और हम लोग एक और तरीका है कि हम लोग ऐसे भी माउस से सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ऊपर बताया था ना कि ऊपर जैसे मैंने बताया कि अपन ऐसे मैन्युअली भी सेल एड्रेस डाल के कर सकते हैं, लेकिन इसमें बताया कि माउस से कैसे करेंगे, और अपन लोग माउस से भी उसमें ऊपर सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें और देखो ऊपर जो मैंने आपको बताया है ना कि मैन्युअली भी कर सकते हो और वो ऐसे पूरा ड्रैग करके भी कर सकते हैं, तो इसमें भी वही बताया कि भाई मैं उसमें क्या था, ऊपर वाले में जो सेकंड वे जो था ना कि उसमें मैंने दोनों वे बता दिए। सेकंड वे में ऐसे मैन्युअली B2 ऐसे मैन्युअली टाइप करना था, लेकिन इसमें माउस में ड्रैग करके आप लोग कर सकते हो। एक पे क्लिक किया फिर प्लस किया तो ऐसे करके फिर एंटर कर दोगे तो आ जाएगा। तो ऐसे की जाती है कैलकुलेशंस, ठीक है। फिर आता है यूजिंग सम फंक्शन। अब सम फंक्शन कैसे यूज़ करना है वो सीखते हैं हम लोग। और देखो अब ऐसे तो हम लोग है ना, और इसके मतलब हमारे कैलकुलेशंस करने की कुछ फॉर्मूलेज भी अगर हम लोग वो डायरेक्टली लगा देना तो हमारे और इजी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा है तो तब क्या करेंगे, तो हम लोग इक्वल्स टू करेंगे, वहाँ पर ऐसा सम लिखेंगे तो एक सम फंक्शन आ जाएगा, ऐसा करके अपीयर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे हम क्या करेंगे, ये इंग्लिश पे क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर माउस का बटन जो है वो होल्ड करके रखेंगे और माउस को क्या करेंगे, साइंस के मार्क्स तक ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, पूरे मार्क्स सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, आपको बीच में प्लस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो माउस इंग्लिश पे क्लिक करोगे माउस से, ठीक है, फिर होल्ड करके पूरा ड्रैग कर देना साइंस मार्क्स तक, तो वहाँ तक के पूरे मार्क्स जुड़ जाएंगे, एंड देन एंटर कर देना। और देन ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ब्रैकेट लगा के एंटर करोगे देन आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजीली आ जाएगा और फॉर्मूला बार में भी ऐसा दिखाएगा। अगर आपको कॉपी करना, मूव करना अपना डेटा, तब आप लोग कैसे करोगे, देखो देखो तो देखो अब ऐसे तो बहुत सारा डेटा होता है, तो क्या वो सबके मैन्युअली ऐसे सब पे सेल पे क्लिक करके और ये सब ड्रैग करके करेगा क्या, बार बार निकालेगा सबके मार्क्स, तो अब ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर्मूला को आप कॉपी भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, क्लिक करना सेल पे और राइट क्लिक करना, कॉपी करके आएगा, कॉपी करोगे या Ctrl+C भी दबा दोगे जिसको आपको कॉपी करना है, एंड देन अगर आपको वो सेल चाहिए ही नहीं, आपको कहीं और पे डालना है, तो आप Ctrl+X कर सकते हो कट के लिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि जहाँ से जहाँ तक आपको वो कॉपी मतलब पेस्ट करना है ना, तो वो माउस को लेना है, ठीक है, और होल्ड करके रखना और पूरा ड्रैग कर देना जहाँ तक आपको करना है, यानी ये क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा, एंड देन पेस्ट कर देना राइट क्लिक करके या फिर Ctrl+V कर देना, तो पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। और इसमें वो दिया नहीं है वो चीज़, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है कि जो पहला टोटल निकाला ना 233, फिर वहाँ पर एक ऐसा प्लस का साइन होता है साइड में, सेल जो रहता है ना उसके इधर राइट साइड में नीचे एक उसका साइन होता है प्लस का, तो आप उस पर डबल क्लिक कर दोगे ना तो पूरा जहाँ तक का भी वैल्यू है ना वहाँ तक का टोटल आ जाता है, ठीक है। इसमें नहीं है बट मैंने बता दिया ऐसे ही। फिर आता है नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट। अब इसमें देखते हैं क्या है।
तो अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, उसको हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। कि अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को डिफरेंट स्टाइल चाहिए या बिगर साइज चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सिंपली कहाँ में जाके होगा, ये आप लोग सबसे पहले तो सेल सिलेक्ट कर लोगे, है ना। फिर वहाँ पे फॉन्ट का ड्रॉप डाउन होगा, वहाँ पे फॉन्ट के पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सारी ना टेक्स्ट की स्टाइल्स आ जाएंगी। तो जौन सी भी स्टाइल आपको रखनी है आप वो रख सकते हो। देख आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है कि हम लोग अलाइन कैसे अरेंज करेंगे, यानी हम लोगों को लेफ्ट पे वो पूरा रखना है हमारा जो डेटा है, या फिर राइट साइड पे रखना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे, मतलब कुछ टेक्स्ट लेफ्ट हो जाते, कुछ राइट हो जाते, कुछ सेंटर में रहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, अगर हम लोगों को, हम लोग जो लेफ्ट वाला सेल है उसको सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट वाले को भी सेंटर में कर सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग टूल बार में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइकॉन्स होंगे, ऐसे ऐसे, तो इसमें जाकर हम लोग सिलेक्टेड सेल को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो ना, नेम, साइंस और मैथ्स, ये कैसा सेंटर में हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हाईलाइट टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट टेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें कीज हो सकते हैं, आप लोग कीज से भी कर सकते हो, फॉर्म मैन्युअली भी आप लोग वहाँ पर जाके कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको बोल्ड करना है, यानी देखो कुछ हेडिंग्स होती है जिनको हम लोगों को हाईलाइट करना है, अगर बोल्ड करना है तो आप लोग कंट्रोल बी पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू पे कर सकते हो। अगर आपको इटैलिक चाहिए तो आप कंट्रोल आई पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ एडवांस फीचर्स हैं स्प्रेडशीट के, वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सीमा है, ठीक है। तो इफ़ द टीचर वांट्स टू फाइंड द मार्क्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नाम निकालने हैं, 500 स्टूडेंट है उसमें और एक का नाम ढूंढना है सीमा का, तो वो कैसे ढूंढेंगे। तो ऐसे मैन्युअली तो ढूंढ नहीं सकते ना, तो लेकिन अगर सिंपल वे क्या है कि अगर भैया उसका डेटा सॉर्टेड होगा, यानी उसका डेटा है ना ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगा, कि पहले ए नाम वाले बच्चे, फिर बी वाले, तो उसको पता होगा कि एस, सीमा का एस से नाम आ रहा है तो वो मिडिल में मिलेगी, तो वो फट से जाके वहाँ पर चेक कर सकती है, ठीक है। अब आता है सॉर्टिंग ऑफ डेटा, क्या, तो डेटा को हम लोग सॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों को चाहिए कि मिस्टर शर्मा है, उनको चाहिए कि वो टॉप थ्री हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों को, मतलब उनको टॉप 3 स्टूडेंट चाहिए विद द हाईएस्ट मार्क्स, तो तुम लोग कैसे करोगे। और वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि निकालना पूरी, और समझ लो कि पूरी बैच ही है और स्कूल ही है, तो आप लोग कैसे करोगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब उसको मतलब 3 टॉप चाहिए ना, जिनके 3 स्टूडेंट ऐसे चाहिए कि जो हाईएस्ट मार्क्स हो, आप वो मैन्युअली तो निकालने बैठेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, सॉर्टिंग डेटा का यूज़ करेगी। अब सॉर्टिंग डेटा कैसे यूज़ करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जिनको भी सॉर्ट करना है, ठीक है। देन है ना, ऊपर जो है ना टैब में डेटा टैब होगा, डेटा टैब पे क्लिक करके वहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे जैसे इसमें दिख रहा है ना 3.26 वाले में, देखो इसमें दिख रहा है सॉर्ट का ऑप्शन, वहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। एंड देन एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद, वहाँ पर आएगा शो की 1, ठीक है। शो की 1 होने के बाद हाँ, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, वहाँ पर शो की 1 करके आएगा, और फिर वहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा आपका डेटा। तो हम लोग बाद में उस असेंडिंग मतलब क्या होता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो हम लोग बाद में उसको चेंज कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। बाद में हम लोग उसको डिसेंडिंग में आप लोग कर सकते हो चेंज। तो इससे क्या होगा, और ओके पे क्लिक कर देना है, तो इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा होता है, तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक होगी वो ऊपर आ जाएंगी, एंड देन सबसे नीचे लोएस्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके वो टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम ढूंढ सकता है अप टॉप में से, ठीक है। और अगर ऐसा भी है कि अगर आपको असेंडिंग में से ढूंढने हैं, तो सबसे लोएस्ट में जाके, जो सबसे असेंडिंग में लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है, तो सबसे नीचे जाके जो लीस्ट 3 होंगे वो भी आपके टॉप के बन जाएंगे।
तो अब आता है फिल्टरिंग ऑफ डेटा में। तो देखो इसमें क्या है ना, मिसेस शर्मा को देखना है कि क्लास 12th के ए सेक्शन वाले स्टूडेंट्स उसको सिर्फ देखने, तो अब वो कोई मैन्युअली तो करेगी नहीं सिलेक्ट करके कौन है, ढूंढेगी क्लास 12th के ए वाला सेक्शन। तो क्या करेगी, वो फिल्टर का यूज़ करेगी। इसमें क्या होता है ना, आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है ऑटो फिल्टर आइकन पे जो ऊपर टैब में अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर क्लिक करना है जो टूल बार में अवेलेबल रहेगा। देन आपको क्या करना है, सारे जो टॉप ईच मतलब जितने भी कॉलम हैं उसमें वो फिल्टर अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड अप्लाई करने के बाद सब में अगर नहीं भी करो तो चलेगा, आपको जो, हाँ अब लेकिन अपने सब में ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब पूरा ही चाहिए ना हमको, तो सब सारे उसमें हम लोग फिल्टर्स लगा देंगे। देन आप लोग जो क्लास वाला कॉलम है उसमें ड्रॉप डाउन, उस पर क्लिक करोगे ना तो एक ड्रॉप डाउन अपीयर होगा जिसमें लिखा होगा वैल्यूज़ होंगी क्लास 12th ए की और क्लास 12th बी की। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ जो होंगी सिलेक्टेड होंगी और चेक्ड होंगी। तो अगर आपको क्लास 12th ए का देखना है तो आप क्लास 12th के ए सेक्शन का देखना है तो आप लोग क्लास 12th के बी सेक्शन का अनचेक कर दो, तो सिर्फ क्लास ए के ए सेक्शन के वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे ना, ये यहाँ पर ऑप्शन भी है चेक का, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विथ पासवर्ड। अब देखो अपनी स्प्रेडशीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मिसेस शर्मा हैं वो अपना कंप्यूटर शेयर कर रही है फिर दूसरे स्टाफ और दूसरे टीचर से, लेकिन उसको उसका डेटा सिक्योर रखना है, उसको अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। वो चाहती है कि कोई और उस डेटा को ना खोल पाए। तो वो क्या करेगी, तो आपको क्या करना है, टूल्स में जाकर वहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इसमें शो हो रहा है ना, यहाँ पर तो शो होगा, फिर एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ऐसा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको पासवर्ड लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है और फिर कंफर्म करना है पासवर्ड एंड देन ओके कर देना है। तो और फिर ये जब आप फाइल क्लोज करोगे ना एंड देन वापस ओपन करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा जो कि आपको रिमेंबर होना चाहिए आपने क्या पासवर्ड डाला है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा, और दूसरा वे भी है प्रोटेक्ट करने का। क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होगा। अब सेव एज पे क्लिक करोगे ना तो एक वहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस फिगर में दिख रहा है कि टाइप द फाइल नेम एंड क्लिक सेव विथ पासवर्ड। फाइल नेम टाइप करोगे ना तो वहाँ पे लिखा आएगा सेव विथ पासवर्ड। तो पासवर्ड के साथ अगर सेव करना है ना तो सेव पे क्लिक करना और सेट पासवर्ड सेट कर देना, जो कि डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा जैसे इसमें दिख रहा है। और सेट करने के बाद वही कंफर्म कर देना है, ओके कर देना। देन तुम ओपन करोगे तो पासवर्ड टाइप करना तुम्हारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एंटर करना पासवर्ड और तुम कर पाओगे ओपन उसको, ठीक है। अब आ जाता है हमारा, देखो स्प्रेडशीट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किस काम के लिए मतलब अधिकतर वो किस काम के लिए आता है, अपना प्रेजेंटेशन डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर चौधरी को एक्सप्लेन करना है ना कुछ प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को, तो वो क्या कर सकता है, डिजिटली बनाकर इमेजेस उसमें लगाकर सब कुछ लगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, हम लोग इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोज़ लगा सकते हैं, और इसमें क्या है ना एक बड़े से उसमें प्रोजेक्ट में ऐसा वीडियो दिखता है तो वो बहुत अच्छा होता है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वाइडली यूज़ होता है फॉर डिजिटल प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। इसमें फीचर्स है जैसे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा ईजीली हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और हम लोग हमारा डिजिटल प्रेजेंटेशन लार्ज ऑडियंस को दिखा सकते हैं। चाहते तो एक पेज पर भी हम लोग फोटो दिखा के कर सकते थे, लेकिन हमको लार्ज ऑडियंस को भी हम लोग दिखा सकते हैं ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, है ना। और बोल सकते हैं कि, और ये प्रेजेंटेशन को हम प्रिंट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑडियंस में, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि अवेलेबल हैं वो हैं हमारे लिबरल ऑफिस इम्प्रेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल की नोट्स, ये सारे हैं, ठीक है। और सबके ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल ऑफिस इम्प्रेस पे फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। बाकी के भी सब सेम ही फंक्शंस फीचर्स हैं, तो हम लोग एक के देख लेंगे तो बाकी के भी आपको आ जाएंगे। अब इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लिबरल ऑफिस इम्प्रेस। तो इसमें क्या करेंगे, लिबरल ऑफिस इम्प्रेस सबसे पहले मेक श्योर कि वो तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है।
देन विंडोज़ में जाकर, ये यहाँ पर विंडोज़ में जाकर आपको सर्च करना है, सर्च बार में लिबर ऑफिस, ठीक है, इम्प्रेस। फिर वहाँ पर आएगा आपको लिबर ऑफिस इम्प्रेस, देन आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो ओपन होगा और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन आ जाएगा। वहाँ पर सिलेक्ट टेम्पलेट का आएगा डायलॉग बॉक्स अपीयर, देन कैंसिल कर देना उसको और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ आपका अपीयर होगा, कैसा, ये कुछ ऐसा अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एडिंग टेक्स्ट टू प्रेजेंटेशंस। अब देखो टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको दो टाइप के टेक्स्ट, मतलब दो बोल सकते हैं कि 2 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, जैसे ऐसे। ये आपको एक सेकेंड ना, मैं ऊपर ही बताती हूँ आपको। आपको 2 टाइप के टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। पहला जो है वो आपका, यहाँ पर आप लोग टाइटल लिखोगे और इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो अब इसको हटाने के लिए जब आप है ना अपना डेटा को एंटर करोगे ना, इसमें टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक टू ऐड टाइटल हट जाएगा, ठीक है, और टाइटल ऐड हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी सेम यही होगा, ठीक है। जैसे अभी ऐसा है ना, तो आपने टाइप किया तो अभी ऐसा हो जाएगा। आया समझ? तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना, ठीक है। फिर आता है, अब इसमें अपन देख सकते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग और प्रिंटिंग हम प्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। पहले हम लोगों ने उसमें देख लिया था स्प्रेडशीट में, अब प्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, अगर हम लोगों को सेव करना है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा और सेव का भी आ जाएगा, और फिर वहाँ पे ड्रॉप डाउन अपीयर होगा डिस्प्ले में, सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे अपना फोल्डर जहाँ पर भी आपको सेव करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल डेस्कटॉप में सेव करना है तो वो सिलेक्ट करोगे, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फाइल का नेम जो है ना वो अनटाइटल्ड करके हो जाता है, ऐसे करके नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर भी ये नेम तुम चेंज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। देन बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज टाइप इन ODS आ जाता है, ठीक है। तो यू कैन सिलेक्ट अदर फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, जैसे तुमको फाइल सेव करना है MS एक्सेल और HTML और टेक्स्ट फाइल, तो आप लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, फिर सेव कर दोगे, देन हो जाएगा। और ये क्या होगा ना, ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन सेव कर देगा, ठीक है। और फिर ये सिर्फ एक बार का काम है, बार बार ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने ऐसे सिलेक्ट कर दिया ना, देन सिर्फ आप Ctrl+S कर दोगे ना, तो अब भी ये पूरा सेव फिर बाद में हो जाएगा जब आप बाद में वर्किंग कर रहे होंगे। फिर आता है हमारा स्टेप्स टू क्लोज एंड प्रेजेंटेशन क्लोज करना है तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर वो पूछेगा क्या तुमको ये चेंजेस जो हैं वो इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड, अगर तुम लोगों ने सेव नहीं किया है ना, तो क्या तुमको ये सेव करना है, सेव डॉक्यूमेंट। तो अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर देना, वो पहले बंद होने से पहले पूछता है, ठीक है। फिर आता है ओपन करना हो तो क्या करेंगे, तो ओपन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस करेंगे, ओपन करेंगे सबसे पहले, फिर वहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा, देन हम लोग ओपन करेंगे, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइल हम लोगों ने किया तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन जैसे ही खुलेगा फाइल का, आप क्लिक करोगे तो देन वहाँ पर ओपन के बाद आप लोग ओपन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें फोल्डर सिलेक्ट करने का आएगा, ठीक है। वेर यू फाइल इज सेव, जहाँ पर तुम्हारी फाइल सिलेक्ट है, जैसे डेस्कटॉप में की थी, देन आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल की थी तो आपको वो सिलेक्ट करनी है और ओपन कर लेना है, ठीक है। तो वो जो वाटर साइकिल की फाइल है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है डेटा, ठीक है। तो बिफोर यू ट्राई टू प्रिंट अ फाइल, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रिंटर है वो कनेक्ट है कंप्यूटर से, ठीक है। तो अब इसकी भी कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करोगे, देन सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर फाइल पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन आएगा, फिर वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन होगा, या Ctrl+P भी कर सकते हो कीबोर्ड से। देन प्रिंट पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन उसके बाद क्या होगा ना, जो अ प्रिंटर अटैच टू द कंप्यूटर इज डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्स, वो अगर अटैच है तो वो डायलॉग बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़, जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको उसकी कॉपी प्रिंट करनी है वो सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल करोगे। तो अगर आपको सारी स्लाइड्स चाहिए तो सिलेक्ट ऑल कर देना, ठीक है। फिर स्लाइड्स को सिलेक्ट करोगे, इफ़ यू वांट टू प्रिंट फ्यू ऑफ देम, अगर उसमें से तुमको मतलब कुछ ही प्रिंट करनी है तो उसको वो बताना कि ये स्लाइड नंबर दे देना कि ये वाली स्लाइड करनी है, देन ओके कर देना, तो वो प्रिंट करके आपको दे देगा। अब सेशन 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्किंग विथ स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। अब हम लोग कैसे स्लाइड्स और टेक्स्ट को कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको हाईलाइट करना है और मतलब उनको बोल्ड करना है, बुलेट्स उसमें लगाना है, तो हम लोग इसमें ये सब देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को स्लाइड ऐड करना है प्रेजेंटेशन में। तो देखो जो मिस शर्मा है ना, उन्होंने वाटर साइकिल की ना, वाटर साइकिल का स्लाइड बनाया और उसमें फर्स्ट स्लाइड में उन्होंने मतलब थ्री टाइप्स ऑफ वाटर साइकिल लिस्ट करी। ठीक है, अब वो चाहती है कि वो उसको एक्सप्लेन करें, तब उसी में वो उसी पे स्लाइड में वो एक्सप्लेन करेगी, तो जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हो जाएंगे और बहुत खचपच हो जाएगा। तो वो चाहती है कि एक न्यू स्लाइड वो ऐड करे, तब वो न्यू स्लाइड ऐड करेगी। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो आपको स्लाइड का जो ऊपर का टैब है ना, वहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और वहाँ से एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन में, वहाँ पर न्यू स्लाइड करना है और तुम Ctrl+M भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वहाँ पर वो एक ब्लैंक न्यू स्लाइड दे देगा और फिर और जो लेआउट वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट सब सेम होगा जैसे पहले वाली स्लाइड में, तो तुम्हारी स्लाइड ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप वो फाइल जो स्लाइड है उसको सिलेक्ट करोगे जो आपको डिलीट करनी है, देन वापस स्लाइड वाले टैब पे जाओगे और वहाँ पर डिलीट का और ड्रॉप डाउन खुलेगा, देन वहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर दोगे और आप लोग डिलीट की कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो। अब आता है हमारा एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है, यानी बोल्ड करना है टैग और टैक्स ऐड करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, वन टाइटल का होता है और एक टेक्स्ट का होता है, तो हम लोग उसमें सिंपली टाइपिंग करके डाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ब्लैंक स्लाइड है जिसमें नो टेक्स्ट बॉक्स है, तो तुम लोग उसमें क्या करोगे, तुम लोग टेक्स्ट बॉक्स मतलब वो कर सकते हो इंसर्ट। तो क्या करोगे, इंसर्ट है टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या करोगे, इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में वहाँ पर मतलब इंसर्ट का ऑप्शन में जाके टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा, फिर वहाँ पर जैसे इसमें फिगर में दिखा रहे हैं ना, फिर वहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करोगे, उसका साइज एंड देन एंटर कर दोगे टेक्स्ट, तो क्या होगा, वो टेक्स्ट आ जाएगा उसमें। तो तुम लोग ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। अब देखो, अब फॉर्मेटिंग की बात है तो फॉन्ट स्टाइल जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे सेम फॉन्ट स्टाइल में जाकर ड्रॉप डाउन अपीयर होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होगी, तो वो आप लोग सेव मतलब चेंज कर सकते हो जो सी भी करनी है। फॉन्ट साइज़ यानी जो टेक्स्ट का जो भी साइज़ 8 चाहिए, 12 चाहिए, 14 चाहिए, 22 जो भी चाहिए वो आप लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक ये सब करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसमें बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करो, फिर अगर आपको हाईलाइट करना है तो प्रॉपर्टीज टैब में जाकर वहाँ पर आइकन्स रहेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है। फिर आता है ये थोड़ा सा ना, ये वाला एक्चुअली बुक में गलती है, ये वाला नीचे आना चाहिए और ये वाला जो है ना ये ऊपर आना चाहिए, ये देखो ये वाला ये ऊपर आना चाहिए, बस गलती हो गई पर ठीक है। फिर अलाइनिंग टेक्स्ट, तो लेफ्ट अगर हमको लेफ्ट में टेक्स्ट करना है, राइट में टेक्स्ट करना है या फिर सेंटर में टेक्स्ट रखना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं या लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ का ऑप्शन यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज टैब में जाएंगे और टेक्स्ट कैन बी अलाइन, वहाँ पर जाके आपका टेक्स्ट अलाइंड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट अलाइन मीन्स दैट द टेक्स्ट विल अलाइन टू द लेफ्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट लिया तो वो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, और सेंटर में तो वो बीच में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है चेंजिंग टेक्स्ट कलर। अब चेंज कलर, टेक्स्ट कलर आप लोग कैसे चेंज करोगे, तो इससे क्या होगा ना, अपना जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो देखो फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन जो है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, बी साइड फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन, वहाँ पर एक हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो हाईलाइट जहाँ पर करना है ना वो कलर आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का वो चेंज कर देगा, जैसे इसमें हो रहा है ना वैसे। ठीक है, आई होप इतना समझ तुमको आ गया होगा। अब आते हैं सेशन 8 में, उसमें लिखा है एडवांस फीचर यूज इन प्रेजेंटेशन। अब कुछ एडवांस फीचर है जो कि यूज़ होते हैं प्रेजेंटेशन में, तो क्या क्या है, जैसे ग्राफिक्स ऐड करना, यूज़ करना ग्राफिक्स का, चार्ट्स का, इमेजेस का,
ये सारी चीज़ें यूज़ करना, तो ये एडवांस में आ जाता है। तो अब ये पहला है इंसर्टिंग शेप्स इन प्रेजेंटेशन। अब हम लोग शेप्स कैसे इसमें वो कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो अगर जैसे समझ लो हमको वाटर साइकिल चाहिए, ठीक है, वाटर साइकिल बनानी है हमको, है ना, तो अब हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें तो बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होंगे, है ना। जैसे वाटर साइकिल है, जैसे मैंने आपको बोला, तो उसमें मेरे को एरो चाहिए, तो इसमें तो बहुत सारे शेप्स, लाइंस, स्क्वायर, सर्कल, ये सब होंगे, है ना। दैट कैन बी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं हमारी स्लाइड में। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाकर वहाँ पर ऑप्शन होगा शेप का, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको एरो को चूज़ करना है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज भी मिल जाएंगे। जैसे मेरे को सर्कुलर एरो को चूज़ करना है, तो मैं सर्कुलर एरो पे क्लिक करूँगी और वो जो सा आपको शेप चाहिए वो वहाँ पर आ जाएगा। और जब भी आप ये कर लोगे ना, तब इंसर्ट कर दोगे ना अपनी स्लाइड में, देन आप प्रॉपर्टीज़ टैब में जाकर आप ये जो इस शेप है ना, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके कलर को चेंज करके, उसके साइज़ को चेंज करके, पोजीशन, डायरेक्शन सबको चेंज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेज इन प्रेजेंटेशन। अब कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट का जो टैब है, ऊपर टैब पे क्लिक करेंगे मेन्यू में जाके, फिर वहाँ पर इमेज का ऑप्शन होगा, जैसे इसमें दिख रहा है ना, इसमें इमेज का ऑप्शन होगा। देन हम लोग इमेज इंसर्ट करेंगे, इमेज जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ना, उसमें इंसर्ट इमेज कर देंगे। देन हम लोगों का ब्राउज थ्रू फोल्डर्स एंड सिलेक्ट द इमेज यू वांट टू यूज़, ठीक है। हम लोग वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग सारी इमेजेस डाउनलोड करके रख लेंगे, या फिर हम लोग गूगल से भी निकाल के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्लिक करेंगे जोन सी हमको यूज़ करनी है, देन जस्ट ओपन करेंगे एंड फिर क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन में, और हमारी जो स्लाइड है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे इसमें लग रही है। जैसे कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन में इमेज डाल दी ना, तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर आता है चेंजिंग साइड लेआउट। अब स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज करेंगे, हम लोगों ने स्लाइड का लेआउट हम लोगों ने ऊपर शायद नहीं देखा ना, हाँ नहीं देखा, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो तो हम लोग हमारे हिसाब से पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे स्लाइड में दो टेक्स्ट बॉक्स कंटेन होते हैं, एक तो टाइटल का होता है, एक कंटेंट का होता है। तो अगर हमको अरेंज करना है कि एक साइड पे हम लोग इमेज रखें और ऊपर जो है, ऊपर टाइटल तो रहता ही है, और दूसरी साइड पे हम है ना टेक्स्ट का रख दें, तो हम लोग सिंपली जाकर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जाकर लेआउट टैब में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स रहते हैं हमारे कंटेंट के लिए, तो हम लोग वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था ये, और ये लास्ट टॉपिक था हमारा। जैसे ये यहाँ पर है ना, तो ये हम लोग ऐसे भी स्लाइड्स बना सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द डिज़ायर्ड लेआउट फ्रॉम द लेआउट टैब, ठीक है। तो ये लास्ट था, ये हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ घंटों में ही 4th चैप्टर आ जाएगा, एंड देन 5th, एंड देन आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। और फिर अभी 100+ MCQ की सीरीज़ आएगी, 100+ MCQ अपलोड किए जाएंगे और सैम्पल पेपर भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहना, वीडियोस अभी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। ओके बाय, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।